पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ेगा। सबसे आला व औला, सबसे आला व औला, दोनों हाथों को लहरा के बोले सबसे आला व औला, सबसे आला व औला, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, और गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत सरकार ने फरमाया गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए की है, यानी गम के मारों को, कारी साहब, गम के मारों को ये खुशखबरी आप दे दें, गम के मारों को ये खुशखबरी दे दें कि ऐ लोगों, गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इसलिए बेसहारों के सहारा बन करके पैगंबर आजम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आओ अरे सादाब साहब जो आपके खतीबो इमाम थे, वो अकीदे के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, मैं भी उसी पर चंद मिनट रोशनी डाल दूं, सिर्फ 10 मिनट है। आइए आए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई जो अपने साथ एक बच्चा लेकर के आई थी, जिस बच्चे की उम्र 6 या 7 साल थी। अर्ज करती है या हबीबी या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से ये मेरा बच्चा इस दुनिया में आया है अभी तक इसने कभी कुछ नहीं बोला है। या रसूल अल्लाह, आप इसके लिए दुआ फरमा दे ताकि ये बच्चा बोलने लगे। आप देखो कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, माज़अल्लाह ये कह देते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को किसी चीज का इख्तियार नहीं है, मगर आओ मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये नहीं फरमाया ऐ औरत मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जाओ इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर ले जाओ, इसका इलाज करवाओ ताकि ये बच्चा बोलने लगे। बल्कि मेरे आपके नबी इरशाद फरमाते हैं कि ए बच्चे, अब देखें नबी का अंदाज है, सुखने अंदाज नबी का सुखन, आप देखें अंदाज जो बात करने का अंदाज है। मेरे आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, ये बच्चा जब से पैदा हुआ तब से नहीं बोलता है। माँ बोलती हाँ हाँ, इसने आज तक मुझे माँ कह करके नहीं पुकारा, इसने अपने बाप को बाप कह करके नहीं पुकारा, इसने अपने दोस्तों को दोस्त कह करके नहीं पुकारा। तब मेरे आपके नबी जाने का इनात इरशाद फरमाते हैं ए बच्चा बता मैं कौन हूँ। वो गूंगा बच्चा बोल उठता है या रसूल अल्लाह आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप तो नबी हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गूंगा बच्चा मुस्तफा जाने रहमत का इशारा पा जाए तो वो भी कह उठे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आओ और आगे बढ़ करके देखो सैयदना हजरत अतादा रज़ी अल्लाह ताला जो सहाबी रसूल हैं और आए आपकी बारगाह में। जंगे बदर का वाक़या है, गज़वाए उहद में पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बका के लिए आप जंग फरमा रहे थे। एक तीर सनसनाता हुआ आया, हजरत कतादा की आंख में लगा और तीर के साथ ही हजरत कतादा की आंख बाहर आ जाती है। और जैसे ही आंख बाहर आई, कतादा आंख का डेला अपने हथेली पर रख करके बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह, तीर आया था आंख में लगा, आंख निकल करके बाहर आ गई। तब मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया था ए अबू कतादा बिन नौमान जाओ किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, नहीं, बल्कि मुस्तफा ने उस तीर को निकाला और अपना लोबेदन यानी थूक मुबारक लगा करके उसी जगह रख देते हैं। तो कतादा बिन नौमान फरमाते हैं कि खुदा की कसम मेरी ये आंख पहले वाली आंख से ज्यादा रोशन हो जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आओ बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल और लह के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल सबसे अल्लाह, आला व औला हमारा नबी। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं क्या बात है, सबसे आला व औला, क्या बात है, सुभान दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा, वाह वाह वाह, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आओ पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अभी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपके वालिदा गिरामी की विलादत हुई है, आपकी उम्र 4 साल है और यहूदो नसारा के बड़े बड़े उलमा ने अपनी किताबों में ये पढ़ रखा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद
वालिदा गिरामी की विलादत मक्के में हो चुकी है। जानते हो जब उनके बड़े बड़े उलमा ने किताबों का मुताला किया तो एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा किया। अपनी पूरी कौम को इकट्ठा करने के बाद उन लोगों ने ये मशवरा किया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वालिदा गिरामी हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल कर दो। जब अब्दुल्लाह को कत्ल कर दोगे तो माज़अल्लाह अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं आएंगे। आओ मैं आपको बताता चलूं, जब बड़ी मीटिंग हुई, बहुत भारी जलसा हुआ, उस जलसे में ये प्रस्ताव लाया गया कौन है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वालिद अब्दुल्लाह को कत्ल करेगा। तो एक शख्स खड़ा हुआ, ए लोगो ये मीटिंग तुम्हारी है, ए मेरी कौम के रहनुमाओ, ए मेरे रहबरों, मुझे ये बताओ तुम जिसे कत्ल करने की बात करते हो वो कोई आम आदमी नहीं है बल्कि अब्दुल्लाह के जो सरदार मक्का के बेटे हैं हजरत अब्दुल्लाह, जो उनको कत्ल करने जाएगा शायद उसे भी कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों दोनों हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा है। जब उस शख्स ने कहा ए लोगों जो कत्ल करने जाएगा उसे भी कत्ल किया जा सकता है, तब लोगों ने कहा था जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल किया जाएगा करेगा, हम उसे इतना माल और ज़र देंगे, इतना माल देंगे कि उसकी नस्लें बैठ करके खाएंगी। अल्लाह अकबर। ए मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों सुनो, तब उस शख्स ने कहा था इस चीज का जिम्मा मैं लेता हूं, मैं अब्दुल्लाह को कत्ल करूंगा। चला अपने मुल्क से और चलता हुआ मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचा और पहुंचने के बाद क्या देखता है चंद बच्चे खेल रहे हैं। उन्हीं बच्चों में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा है, बहुत खूबसूरत बच्चा है, जिसकी सीरत लाजवाब है, जिसका हुस्न लाजवाब है, जिसका चलना फिरना लाजवाब है। और जैसे ही उस बच्चे पर उस शख्स की नजर पड़ी तो फौरन उसने कहा बेटा करीब आना। हजरत अब्दुल्लाह करीब जाते हैं और करीब जाने के बाद हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया आप कौन है, क्यों मुझे बुलाया। उसने कहा मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ आया हूँ किसी बड़े मनसब के लिए, बड़ी प्लानिंग के लिए, बहुत बड़ा काम करने के लिए, मैं तुमसे कुछ मदद चाहता हूँ। तो हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया कौन सी मदद चाहते हो। तो उस शख्स ने कहा तुम मुझे अब्दुल्लाह का पता बता दो। किसका? हजरत अब्दुल्लाह का। अच्छा एक बात और बता दूं, हमारे आपके नबी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपके वालिद का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्लाह। माँ का नाम हजरत आमना और दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ये याद रखें आप। जब वो शख्स उस बच्चे से कहता बच्चे मुझे अब्दुल्लाह का पता बता दो, तो जानते हो हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया क्या काम है उस बच्चे से। कहा ये नहीं बता सकता हूँ। तब हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि जब तुम मुझे ये नहीं बता सकते हो तो मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा कि अब्दुल्लाह कौन है। अल्लाह अकबर। कहा बेटा ये राज की बात है, इसे पोशीदा रहने दो। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया जब हम आप एक हैं तो राज की बात कहाँ रही, हम तुम्हारे राज को राज रखेंगे, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया ठीक है तुम यहीं रुको चंद मिनट। कहा अब्दुल्लाह ने पूछा क्या करोगे। कहा मैं उसे कत्ल करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह ने उससे कुछ ना कहा, कहा यही ठहरो अभी मैं आता हूँ। अब हजरत अब्दुल्लाह अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद दोनों हाथों में एक एक प्याला लेकर के आते हैं। एक प्याले में कुछ खजूर है और एक प्याले में कुछ पानी लेकर के आए। और जैसे ही वो पानी और खजूर लेकर के आए हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया इसे खा लो। अब देखे कातिल के सामने हजरत अब्दुल्लाह पानी भी पेश कर रहे हैं और खजूर भी पेश कर रहे हैं। उसने कहा इनकी हाजत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि अब्दुल्लाह का पता बता दो। तब अब्दुल्लाह ने कहा था ये हमारे घर का तरीका है, आप पहले खा ले तब बताता हूँ। उसने खजूरें खाई, पानी पिया, सुकून का सांस लिया और लेने के बाद उसने कहा बेटा आप मुझे अब्दुल्लाह का पता बता दो। अब्दुल्लाह ने फिर पूछा क्या करोगे। कत्ल करूंगा। कत्ल करके क्या मिलेगा। हजरत अब्दुल्लाह ने उससे पूछ रहे हैं जब कत्ल करोगे तब तुम्हें क्या मिलेगा। उस शख्स ने फौरन कहा मुझे बहुत इनाम मिलेगा, मुझे बहुत सारे हीरो जवाहरात मिलेंगे। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया फिर लो अपना खंजर उठाओ, अपनी तलवार निकालो, लो मेरी। हजरत अब्दुल्लाह
ने अपनी गर्दन को झुकाई और जैसे ही अब्दुल्लाह ने अपनी गर्दन को झुकाई उस शख्स ने फौरन अपने खंजर को एक तरफ फेंका, तलवार दूसरी जानिब फेंकी। कहा कौन हो तुम? कहा मेरा ही नाम अब्दुल्लाह है, लो मुझे कत्ल कर लो। उस शख्स ने कहा जब अब्दुल्लाह की अजमत का ये आलम है तो मुस्तफा की अजमत का आलम क्या होगा? हाय हाय हाय, वाह वाह।